तो अभी हम ये 8th क्वेश्चन करने वाले हैं कि ये क्वेश्चन टॉक्स अबाउट इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र्स विद फ्रेंड्स टू इंडिया। तो इसमें क्या है, इसमें इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र्स वो होते हैं जैसे ये न्यूज़ में वोडाफ़ोन की वजह से था, क्योंकि हुआ क्या था कि वोडाफ़ोन का और एक और कंपनी थी उसका मर्जर हुआ था, तो वो बाहर हुआ था, केमन आइलैंड्स में हुआ था। तो उन्होंने क्या एसेट्स एक्वायर नहीं किया थे, सीधे जो शेयर्स होते हैं उनको एक्वायर कर लिया था बाहर किसी और जगह पे केमन आइलैंड में, और वहीं पर टैक्स दिया था। तो इंडिया में टैक्स नहीं दिया था, तो इसलिए इंडियन जो अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट थी उन्होंने टैक्स की मांग की थी कि असेट्स जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कहीं और कर रहे हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, असेट्स तो आप हमारे एक्वायर कर रहे हो ना, तो टैक्स हमें बनता है, बाहर आप टैक्स नहीं दे सकते। तो ये इसलिए न्यूज़ में था। तो इसमें क्या है, ए में बोला है कि इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन फॉरेन इंटरप्राइज एंड पेइंग टैक्सेस। तो इसमें शेयर्स कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। बी कहता है फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस। तो ऑन द प्रॉफिट्स अराउजिंग, तो बेस में नहीं, ये क्या कहते हैं, ये कहीं भी हो सकता है, लाइक बेस मान लो वोडाफोन यूएस की कंपनी है लेकिन वो कहीं और कर रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एन इंडियन कंपनी परचेजेस टेंजिबल असेट्स इन अ फॉरेन करेंसी and sells such assets after the value increases and transfers the proceeds to India। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, था फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम असेट्स लोकेटेड इन इंडिया। तो एग्जैक्टली वही कैसे वोडाफोन वाला कि फॉरेन कंपनी है, वोडाफोन ट्रांसफ़र कर रही है शेयर्स को, और जो शेयर्स हैं वो सब्सटेंशियल वैल्यू ड्राइव कर रहे हैं फ्रॉम देयर असेट्स, जैसे टावर वगैरह जो होते हैं इंडिया में, वहाँ से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।